जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके आज स्याही की सृष्टि में रुद्राक्ष की माला का दूसरा मोती पिरो रही हूँ। ओम नमः शिवाय। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नाम का एक गांव था, जहाँ ऐसे ब्राह्मण रहते थे जो वैदिक धर्म से विमुख हो चुके थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट और महापापी तथा कुटिल वृत्ति वाले थे। ज्ञान, वैराग्य, सद्धर्म और देवताओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। न केवल ब्राह्मण समुदाय बल्कि अन्य वर्णों के स्त्री पुरुष भी कुटिल स्वभाव वाले, स्वेच्छाचारी और दूषित विषय भोगों में आसक्त रहा करते थे। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण अपनी स्त्री चंचुला के साथ रहा करता था। यद्यपि चंचुला बड़ी सुंदरी थी और अपने पति धर्म का पालन भी किया करती थी, परंतु पति की संगत के असर से वह भी दुराचारिणी हो गई थी। बिंदुक सदैव पथभ्रष्ट ही रहता था। समय अनुसार ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस कुमार्गी पति बिंदुक के मर जाने पर भी उसकी मूढ़ बुद्धि पत्नी चंचुला बहुत समय तक तो अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में रही। फिर संयोग से एक दिन किसी पुण्य पर्व के आने पर अपने भाई बंधुओं के साथ तीर्थ यात्रा को गई। पवित्र जल में स्नान किया। उसने प्रभु दर्शनों के साथ ही साथ भगवान शिव की परम पावन और मंगलकारिणी कथा का भी लाभ पाया। कथा समाप्ति के बाद एकांत में चंचुला ने कथा बाँचने वाले ब्राह्मणों के सामने अपनी व्याकुलता प्रकट की। हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मुझसे बड़ा दुराचार हुआ है। पति की मृत्यु के बाद भी कुत्सित विषयों में ही फंसी रही, हर प्रकार के पाप में डूबी रही, किंतु अब मुझे खेद और वैराग्य हो रहा है। आप ही मेरे गुरु, माता और पिता हैं। ब्राह्मण बोले, भगवान शंकर की वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय रहते चेतना हो आई। ब्राह्मण पत्नी, भय को त्याग कर भगवान शिव की शरण में चली जाओ। प्रायश्चित के विचार मात्र से ही तुम्हारा अंतःकरण वैरागी और निर्मल हो गया है। इतना सुनकर चंचुला सजल नेत्रों से दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली, आपके द्वारा सुनाई गई शिव पुराण की कथा से मुझे भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हुए हैं। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। सौभाग्यशाली और धन्य है जो भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली, पूर्णतया चित्त शुद्धि करने वाली भगवान शिव की कथा का चिंतन और वाचन कर रहे हैं। इस घटना के बाद चंचुला ने शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन करना आरंभ कर दिया। जीवन चक्र के अंतिम क्षणों में चंचुला ने देखा भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान उसे लेने आ पहुंचा था। बिना किसी कष्ट के चंचुला ने अपनी देह का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारिणी हो गई। शिवपुरी में पहुंचकर उसने देखा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की सेवा में सभी देवगण खड़े थे। महादेव की अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। माथे पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा दे रहा था। उनके बाएं भाग में माता गौरी बैठी थी, जिनकी कांति का वर्णन करने के लिए अनेक विद्युत पुंज भी कम पड़ जाएंगे। बड़ी प्रसन्नता और उतावली के साथ चंचुला ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। माता पार्वती जी ने चंचुला को सौम्य दृष्टि से देखा और सप्रेम अपनी सखी बना लिया। रुद्राक्ष के दूसरे मनके को जपमाला में पिरोकर पूर्ण सत्यता से बोलिए, जय शिव शंभू।